पोस्ट पॉलिसी अगर आप देखें जो गवर्नर साहब का इंटरेक्शन था मीडिया के साथ, उसमें आप इस वक्त उनके वक्तव्य को सुन रहे थे। उनके जो भी अगर आप देखें महत्वपूर्ण अपडेट्स होंगे वो स्क्रीन के निचले भाग पे फ्लैशेस के रूप में आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। बट एक बार लेके आइएगा बैंक निफ्टी एट डे हाई। और जैसे कि मैं कह रहा था कि बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को हजम कर रखा था, फैक्टरिंग कर रखा था, और इसीलिए अगर आप देखें मार्केट्स नेगेटिवली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको दो बातें बताता हूँ। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांगली पॉइज्ड है, कम से कम नहीं तो 390 550 की ट्रेजेक्टरी के लिए, क्योंकि बड़ा कॉल राइटर वहीं पे है और आप एक कॉल राइटर के जोन के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। और निफ्टी पर यकीन मानिएगा वो जो 476 का लेवल था वो कल भी आवाज़ की स्ट्रेटजी में मेंशन था और आज भी मेंशन था। 476 निकले तो डिलीवर करेगा, वाकई डिलीवर करेगा अगेंस्ट ऑल ऑड्स। डायरेक्टर साहब रेस्ट ऑफ एशिया दिखाइएगा और ताइवान के इंडेक्स भी दिखाइएगा जब हो सके तो प्लीज़। और अब आइए पहले डेटा पे, एशिया पे बाद में आइएगा। अभी थोड़ा सा अगर आप देखें मार्केट्स जो हैं वो स्ट्रेंथ पे रिएक्ट कर रहे हैं। आप देखिए ना, आप कन्विक्शन देखिए पुट राइटर्स की, जरा प्लीज़ देखे आइएगा। 10-5 पे अगर आप देखें आरबीआई का वर्डिक्ट आया और उससे लेके अब तक अगर आप ऑप्शंस के बिल्डअप को देखें, लुक एट 17,400। आपकी स्क्रीन पे सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, बड़ा आंकड़ा क्या है? इट्स आई थिंक दैट पुट ऑप्शन, जहां पे आउटस्टैंडिंग वाई 58,86,000 पहुंच गया और पुट बिकी करीब 48 लाख, जो कि इंडिकेट करता है कि ये मार्केट पूरा थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। ऊपर जाने के लिए पुट राइटर्स के पास एक कन्विक्शन है। और कॉल राइटर्स अगर कहीं पे बड़े खड़े हैं तो वह है 17,500, जहां पे इंट्राडे में करीब 40 लाख कॉल बिकी है, 72 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। बट स्टिल जरा अब आइए आप निफ्टी बैंक पर। और निफ्टी बैंक अगर आप चार्ट को देखें और ऑप्शन स्टैट्स को देखें तो आपको लगेगा कि वाकई निफ्टी बैंक ज्यादा कन्विक्शन रखता है। देखिए सुबह हमारी क्या बात हो रही थी कि 38,500 पे 24 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, वहां पे 24 लाख का खड़ा हुआ है आउटस्टैंडिंग वाई, नो डाउट। लेकिन आप इंट्राडे में जरा 38,000 के पुट राइटर को देखिए, आउटस्टैंडिंग वाई 23 लाख और 19 लाख पुट बिकी हैं, जो कि इंडिकेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि निफ्टी बैंक ऊपर के सर्कमस्टेंसेस, ऊपर के हालात की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा है। दैट्स गुड। तो बायस पॉजिटिव रखिए, कुल मिला के राय यही है। अगर आप रिस्क टेकर हैं तो ट्रेड सिर्फ लॉन्ग साइड का ही बनता है। अगली मंत्रणा आपसे इन डेटा पे होगी 2 बजे, लेकिन उससे पहले जरा गौरव बिस्सा जी का आउटलुक लेते हैं। गौरव, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। गौरव, आपकी अप्रोच क्या रहेगी मार्केट्स पे? दमखम दिखाया है मार्केट्स ने पॉलिसी के बाद भी, इवन अगर आप देखें 50 बेसिस पॉइंट के हाइक के बाद भी मार्केट्स ने कन्विक्शन शो किया है, आपकी अप्रोच? गुड आफ्टरनून। देखिए यहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पे प्रेशर जरूर है। अगर आप जैसे चर्चा करते हैं 17,500, ये क्रिटिकल लेवल है, ये सस्टेन हो गया तो ही एक बार अपसाइड आ सकती है। लेकिन अगर आप आवरली टू आवरली चार्ट्स देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी डाइवर्जेंसेस बरकरार हैं आरएसआई वगैरह में। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे थोड़ा कॉशन ही रहूंगा मैं, जब तक 17,500 के ऊपर आवरली क्लोज नहीं आएगी थोड़ा मैं कॉशन बिठाऊंगा। और अगर ये 17,450 440 अगर तोड़ता है फ्यूचर्स में, तब मुझे लगता है कि निफ्टी में थोड़ा प्रेशर आपको इंट्राडे में भी देखने मिल सकता है, मे बी मंडे ट्यूसडे के लिए आपको देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं कॉशियस रहूंगा। निचले स्तरों पे अगर लोअर लेवल्स टूटते हैं तो मैं यहाँ पे शॉर्ट के मौके देखूंगा। ओके, तो यहाँ पे आप 17,500 के ऊपर टिकने के बाद आपका कन्विक्शन लौटेगा, नॉट एग्जैक्टली राइट नो। बैंक निफ्टी पर गौरव? बैंक निफ्टी में अगर आप देखिए तो दो चीजें इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। 38,100 38,150 अगर आप लेवल देखेंगे, ये तीसरा अटेम्प्ट है हमारा ये लेवल्स के आसपास में। ये अगर सस्टेन हो गया तो एक नॉर्मल जो हम कहते हैं चार्ट्स पे मल्टीपल हर्डल था तो ब्रेकआउट आपको देखने मिल सकता है। लेकिन अगर ये सस्टेन नहीं होता है और फिर से अगर हम कोई आवली क्लोज अगर 38,000 या 37,900 के नीचे फ्यूचर्स में अगर देखते हैं तो यहाँ पे तीसरी बार रिजेक्शन देखने मिलेगा, तो यहाँ पे भी प्रेशर बन सकता है। तो मेरा वेट एंड वॉच दोनों में रहेगा, निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी। की लेवल्स 38,200 रहेंगे बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लिए और 17,500 के करीब रहेगा निफ्टी फ्यूचर्स के लिए। ये अगर आप देखें आपका बैंकिंग पर व्यू है, निफ्टी बैंक पर व्यू है। दो चीज़ें याद रखिएगा, आज इंट्राडे में जो लोवेस्ट क्लस्टर्स है निफ्टी के, यानी 17,400, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग होती हुई, और निफ्टी बैंक में 38,000 की स्ट्राइक पे पुट राइटिंग होती हुई। अगर आप एशियन इंडिसेस को देखें, देखिए कल जिस वजह से, जिस खबर से, जिस इंडेक्स की वजह से, जिस अगर आप देखें एशियन पॉइंट की वजह से हम कोलैप्स हुए थे, वो था चाइना ताइवान इशू। आज आपने ताइवान के इंडेक्स को देखा, लगभग 2.25% ऊपर ताइवान का इंडेक्स ट्रेड करता हुआ 15,036 पे। आई मीन जो प्रॉब्लम का
था, याद रखिएगा, वो किसी तरीके की अगर आप देखें प्रॉब्लम फील नहीं कर रहा है। 2.25% पर दैट्स ह्यूज। पूरे एशियन मार्केट्स में सबसे शार्प मूव ताइवान के इंडेक्स में ही है। और अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। आज सुबह से एक फीलिंग आ रही है कि बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में एक अच्छा मूव है, एनबीएफसीज में अच्छा मूव है और बाकी वो हायर लेवल्स को सस्टेन भी कर रहे हैं। आपकी अप्रोच, आपके 3 कन्विक्शन ट्रेड्स क्या है इस वक्त? देखिए, मेरा एक बैलेंस अप्रोच ही रहेगा, जैसे मैंने उससे चर्चा की थी कि थोड़ा मिक्स बैग रहेगा। जो लॉन्ग साइड में मुझे लग रहा है वो है एबीएफआरएल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को सस्टेन करके स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है। इचिमोको सेटअप पे सबसे भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मुझे रिलेटिव स्ट्रेंथ भी आपको देखने मिलेगी। निफ्टी में जो सबसे करेक्शन आया है, एटलीस्ट मिड कैप में जो करेक्शन आ रहा है उसमें ये थोड़ा छूटा रहा है और मेजर सपोर्ट्स को लेके बाउंस किया है। तो 275 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं एबीएफआरएल। 290 का इसमें टारगेट होगा। दूसरा जो बाय होगा वो है एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट देखने मिला, ब्रेकआउट के बाद में अब हमको कंसोलिडेशन देखने मिला है। इसका चार्ट जो है वो सिमिलर है। अगर आप अंबुजा का चार्ट देखेंगे जहाँ पे कंसोलिडेशन था, फिर हमने देखा कि अब एक स्पाइक आई है, तो सिमिलर चीज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन हो चुका है। स्पाइक यहाँ पे भी आ सकती है। 2700 के टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। 2625 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस होगा और एक मतलब सेल होगा वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। ऊपर गया स्टॉक, एक फेल ब्रेकआउट देके वापस नीचे आ रहा है। प्रेशर यहाँ से और माउंट हो सकता है। 1360 के इसमें टारगेट्स होंगे। 1430 के स्टॉप लॉस है। गोदरेज प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। आवली चार्ट्स पे यहाँ पे ये इचिमोको की जो क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे प्रेशर आने वाले समय में देखने मिल सकता है। कितने ट्रेड हो गए यहाँ पे? गोदरेज प्रॉपर्टीज के अगर आप देखें, आपका सेल हो गया 1393 पर। ओके, जरा प्लीज गौरव के जो ट्रेड्स है वो स्क्रीन पे रखिएगा। और गोदरेज प्रॉपर्टीज सेल 1393 पे, एबी फैशन 279.80 पे स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रक्चर करीब 4 रुपये 4.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर भी लॉन्ग का अगर आप देखें व्यू है आपका, और 298 और का टारगेट है। 275 का स्टॉप लॉसेस है यहाँ पर आपके। इस रेंज में आपने टारगेट्स पे किए हैं। और एचयूएल जहाँ पे स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी खासी है, वहाँ पे करीब 2700 के लक्ष्य के लिए 2625 का स्टॉप लॉस लगाकर आप बाय करिए। ओके, एक ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आज का सस्ता ऑप्शन की। गौरव ने क्या वो सस्ता ऑप्शन निकाला है जिसको वो चेस करना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।